एक स्टोरी मुझे परमेश्वर ने आज कलीसिया के साथ शेयर करने के लिए दी है, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और उसके बाद हम डायरेक्ट प्रभु के वचन में आएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 14:6 में एक बहुत सुंदर वचन लिखा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं भी हूं। यस, धन्यवाद, लोग सुन रहे हैं। क्या उसने कहा मैं भी हूं? अगर वो कहता मैं भी हूं, मतलब कोई और भी है। बट मुझे लगता है ये वर्ड्स कोई नहीं कह सकता है आज तक जो यीशु ने कहे, मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। पिता लिखा है, कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। कई बार यीशु ने लोगों से कहा, तुम जैसे परमेश्वर कहते हो वो मेरा पिता है। यहूदियों से उसने एक बात कही थी। मैं इस वचन के ऊपर आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं, और आप जानो कि अब कैसे पहुंचते हैं। एक बच्चा था, छोटा सा, और उसे पता चला कि उसके गांव से कुछ दूर एक राजा रहता है। बहुत बड़े महल में वो रहता है, और उसे यह भी पता चला कि उसके घर से लेकर वहां तक पहुंचने में 3 दिन लग सकते। हाथ में लकड़ी, उसके ऊपर झोली बांधकर खाना लेकर निकल पड़ा। 1.5 दिन चलता रहा, बहुत थक गया। तब उसे एक बात का करेज थी कि चलो आधा रास्ता तो मैं पहुंच ही गया हूं, आधा और चले जाते हैं। और जिस दिन वो वहां पर गया, राजा के दरबार के बाहर एक दरबान खड़े थे, दरवाजा खोलने वाले खड़े थे। तो वो आया और उसने कहा, दरवाजा खोलो। बोला क्यों? राजा से मिलना है। उससे बोला, आप नहीं मिल सकते। बोला क्यों? वो नहीं मिलते किसी से भी। अंकल, मैं बहुत लंबे से आया हूं, 3 दिन चल के आया हूं, ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? आप जाओ, उनको संदेश दो, एक बच्चा मिलना चाहता है, जाओ। और जानते हैं हुआ क्या? उसने बोला, बेटा तू मूर्खता कर रहा है, वो नहीं मिलता है किसी से भी, ही इज वेरी बिग मैन, वो तो इससे क्यों मिलेगा? अंकल फिर अभी थोड़ा नम्र होके बोलता है, कर दो ना, जाओ उससे बात तो करो। बोला, बच्चू नहीं मिलता है वो किसी से भी। और बेचारा निराश होके वहां से गया। 3 दिन वापस चल के अपने घर में आ गया। एक दिन घर के बाहर ऐसे अपसेट होके बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उससे मिलने आया। बोला, क्या हुआ बेटा, तू निराश क्यों है? अंकल, मैं बहुत दूर गया था पैदल चल के एक आदमी से मिलने के लिए। वो बड़े आदमी है, राजा है, पर उनके दरबारों ने मुझे ऐसे ही लौटा दिया। बोला, उनका नाम क्या है? बोला, मुझे नाम नहीं पता है, वो राजा है। बोला, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मैं मिलवा देता हूं। ये रास्ते में चले, 1.5 दिन गुजर गया, उसी पेड़ के नीचे आ गए। फिर एक दूसरे से बात की, और ये बच्चे को शक आया, ये क्यों चल रहा है? होता है ना, कभी कभी आप किसी के साथ भलाई करोगे तो वो हमको ही टोंट करते हैं, अल्लाह के डाका में फता से। होता है ना, कभी कभी आप किसके लिए कुछ करोगे ना तो अंदर ख्याल चलते हैं उनके कि पता नहीं कौन सा उसका काम फंसा हुआ है। मैं जानता हूं बहुत लोग बुरे होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, प्लीज सबको मत जोड़ो। और जानते हैं, इसको शक हुआ तो उसने अंकल को बोला, अंकल एक बात तो बताओ, आप क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो? उससे, बेटा देख, आधा रास्ता तूने मुझ पे बिलीव किया है ना, आधा और कर दे, मैं तेरे को मिलवाता हूं ना, चल तो सही। जैसे वो महल के बाहर पहुंचे, दरबान वही खड़ा था, और वो आदमी, वो बच्चा, उस बच्चे को उसने देखा और उस आदमी को देखा, और उस दरबान के मुंह पे स्माइल आ गई, और उसने हर एक को कहा, खोल दो दरवाजे। सब दरवाजे खोल दिए। ये आदमी और ये बच्चा पूरे महल के अंदर घुस गए। सामने राजा बैठा था अपनी सल्तनत पर। उसने कहा, जा मिल गया। वो वहां पर गया, राजा को हक करके आया, गिफ्ट्स लेकर आया, और जैसे वो निकल रहा था दोनों बाहर आए, और उसने बोला, यार मुझे ये बता दे तू कौन है? उससे बोला, जिससे तू मिलने आया है वो यहोवा है, मैं उसका बेटा यीशु। बिना मेरे द्वारा
कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जितना घूमना है घूमो, जितना भटकना है भटको। ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हें अंत में उसके पास लौटना पड़ेगा। A.W. टोजर ने कहा, तुम आज भले उसको गाली दे दो, आज तुम उसके मुंह पे थूक दो, चाहे तुम उसकी आराधना करो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन तुम घुटनों पे आके उसे प्रभु कहोगे। क्योंकि बाइबल बताती है हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कलाम मुकद्दस कहता है। इट्स नॉट अवर प्रोफेसी, ये होगा। लेकिन इशू ये है, बहुत सारे लोग प्रभु से तब कहेंगे जब वो सब कुछ खो चुके होंगे। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में, आप तो, मैं आपको बोलूंगा आपको जॉब मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, तो आपके मुंह से बड़ा आमीन निकलता होगा। पर आप जानते हो यूहन्ना ने कब आमीन कहा था? रेवलेशन में वो कहता है पृथ्वी की सारी जातियां यीशु के कारण छाती पीटेंगी। उसके बाद लिखा है आमीन। ये वो लोग नहीं थे जो मिनिस्ट्री के नाम पे पैसे ले रहे थे, ये परमेश्वर के लोग थे, वो उसके साथ चलते थे। सिर्फ अच्छी बातों पे नहीं, हर सच्ची बात पे वो आमीन बोलते थे। आप जानना चाहते हो? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1:7, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। बादल मतलब पवित्र आत्मा पर बैठ के आएगा, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हां, आमीन। बहुत सारे लोग ये वचन नहीं जानते, लेकिन ये होगा। इट इज रिटन, ये होगा। कोई आमीन नहीं कह रहा है आज, क्या बात है? नहीं, हम नत्ते ही हैं। जब मैं सुनता हूं वॉर्स के लिए, सुनामी आई, ये आया, वो आया, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब लिखा है, ये होगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं। मैं हमेशा हमेशा प्रभु की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो प्यूरिफाई हो, क्योंकि उसने कहा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं। नो डाउट हमें संसार के लिए भी दुआ करनी है कि उनका उद्धार हो, पर बहुत पहले आपको यह प्रेयर करनी है कि कलीसिया शुद्ध हो। तो परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, दो नहीं है, एक ही रास्ता है। मैरी, जीसस। मैरी नहीं है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवई है, मदर मैरी नहीं, जीसस। एक ही रास्ता है, यीशु मसीह, नॉट मैरी। हम उसका आदर करते हैं, वो एक अच्छी स्त्री थी, खुदा ने उसका इस्तेमाल किया जैसे औरों का किया, पर बाइबल नहीं बताती है कि वो खुदा है। खुदा एक ही है, परमेश्वर, और उसी ने अपना बेटा हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। वह मारा गया, गाड़ा गया, और हमारे लिए जी उठा, और वो 40 दिन हमारे बीच में था, और वो उठाया गया। अब वही जल्दी, बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। और याद रखिएगा, पहली बार आपने उसके ऊपर पाप देखे थे, अब आप उसके ऊपर महिमा देखोगे, क्योंकि लिखा गया है जब पहले उसने उस मॉकरी, लाइक एक उसे शर्म का उसने एक ताज पहना था, पर अब वो आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए है। और वो यीशु बहुत जल्द जिंदगी, जो जिंदा हैं और जो मरे हुए हैं, उन सबों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूं, बहुत जल्दी आप उसके सामने खड़े होंगे, और अपने हर काम का आपको लेखा देना पड़ेगा। कितनों से गंदी चैट्स की हैं, कितनों के घर खराब किए हैं, कितनों की चुगलियां खाई हैं, कितनों के नाम खराब किए हैं, आपको एवरी सिंगल थिंग का हिसाब देना पड़ेगा। दैट इज गुड न्यूज। जब ये फेलिक्स को सुनाया गया, फेलिक्स ने कहा अभी तो जा, बाद में सुनूंगा ये बातें। ब्रदर वचन चालू करो। बहुत हो गया ना इन दिनों में, आजकल कौन से डेज आए हैं? चॉकलेट डे, पंकु तू कॉलेज होकर आया है ना, चॉकलेट डे, और कौन सा रोज डे, बुधाया तो हो रही है। चॉकलेट डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे,
टैडी डे, मुक्का डे, लात डे, ये डे वो डे, कहता है ना। सारे दिनों को मनाने वालों, एक और डे आ रहा है, जजमेंट डे। और जितना भी इन दिनों में किया है ना इन डेज पे, वो सारे डेज का हिसाब उस डे पे देना है। मां को कभी फूल दिया नहीं था और बाहर बहुत फूल बांटते रहते। मां मर रही है बेचारी, खांस रही है, रो रही है, मदर डे पे जाएंगे और बोलेंगे ममा डीपी रखना है। 2 मिनट रुकना। ये आज की जनरेशन है। ऐसे ना करें। मां बाप एक बहुत बड़ी गिफ्ट है। इस संसार के सबसे महान सेवक वो हैं जो दिन रात आपकी सेवा करते हैं विदाउट एनी पे। उनकी हमेशा इज्जत कीजिए, हमेशा उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब वो चले जाएंगे, उसके बाद कहता हूं आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो आज भी मिस करते हैं अपने पेरेंट्स को, कि काश इन दिनों में हमारे माँ बाप हमारे साथ होते, लेकिन खुदा ने आपको दिए हैं। कभी अपने पेरेंट्स को रूडली आंसर मत देना। कभी उनको ये मत कहना कि तुझे अकल कम है। नो, भले ही अगर आप बहन हो तो अपनी सास को भी कभी रूडली आंसर मत देना। कभी मत करना ये काम। एक दिन आएगा जब वो चले जाएंगे, उस दिन आपके अंदर करेज होनी चाहिए कि मैंने कभी इनके साथ बुराई नहीं की थी। और पर बहुत सारे लोग अलग हैं, उनको दुख मिलेगा अंत में जिन्होंने बुरा किया है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते हैं ना, इट्स ओके। अगर आप उनके साथ गैप रखना चाहते हो, ओके, बट कभी उनसे लड़ना मत। जाने दो, कुछ चीजें सिर्फ खुदा ही ठीक करता है, आप और मैं नहीं। ओके, बोलो यीशु मसीह की